हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लेके आए हैं आपके 3 टॉपिक। रस, छंद, अलंकार। रस कौन कौन से पूछे जाते हैं, छंद कौन कौन सा आता है और अलंकार कौन कौन सा आता है। जी हाँ, ये आपके बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों 6 अंक का पूछा जाता है। 6 अंक का पूछा जाता है और हर वर्ष ही प्यारे बच्चों पूछा जाता है। ऐसा कभी हुआ नहीं जिस बार ये प्रश्न पूछा गया नहीं। आप देख लीजिए। अच्छा, आपको प्यारे बच्चों हम विथ प्रूफ, अगर आप बोलेंगे, कहेंगे सर हम प्रूफ देखना चाहते हैं किधर पूछा गया, देखिए ये आपका सन 2019 का पेपर है हिंदी का। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पे पूछा कि नहीं अलंकार, छंद और रस। रस, छंद, अलंकार प्यारे बच्चों हर साल आपका 2-2 अंक का पूछा जाता है। बोले तो 6 अंक का पूछा जाता है। और आज का प्यारे बच्चों वीडियो बड़ा होगा, इसलिए वीडियो लाइक टारगेट प्यारे बच्चों हम 1000 वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं। और इसका नोट्स और PDF, जी हाँ, आपको पता होगा कि SKM स्टडी नोट्स फ्री में देता है। और कहाँ पे देता है? टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर देता है। कहाँ पे देता है? टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर प्यारे बच्चों पूरा नोट्स फ्री में प्रोवाइड करता है। तो जाइए अभी ही प्यारे बच्चों SKM स्टडी टेलीग्राम को फटाक से क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, ज्वाइन कर लेंगे। देर ना करें, अभी फटाक से प्यारे बच्चों अपने SKM स्टडी टेलीग्राम को क्या करेंगे, फटाक से ज्वाइन कर लेंगे। कहीं पे प्यारे बच्चों कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। SKM स्टडी हमेशा प्यारे बच्चों आपके साथ रहेगा और आपकी प्यारे बच्चों पूरी बोर्ड की तैयारी करवाएगा ही करवाएगा। और इस बात की प्यारे बच्चों SKM स्टडी गारंटी लेता है अच्छा नंबर दिलाने का। बस प्यारे बच्चों एक ही प्रयास रहेगा कि आप लोग सबसे बेहतर, सबसे अच्छा नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में कैच कर पाएं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग रस में बात करें तो इसमें प्यारे बच्चों 5 रस होते हैं। और जो कि प्यारे बच्चों हर साल आपके आते हैं। तो इसमें से कौन सा प्यारे बच्चों रस पढ़ना ये भी देखेंगे। तो श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस। इसमें से हम लोग आज देखने वाले हैं हास्य रस और करुण रस। कोई ना कोई एक प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछ लिया जाएगा। हास्य रस, करुण रस में से कोई एक रस प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर पूछ लिया जाएगा। इस बात की प्यारे बच्चों मेरी गारंटी है, इसलिए हम लोग इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। वहीं पर अलंकार बात करें प्यारे बच्चों, 5 अलंकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और संदेह अलंकार। लेकिन हम लोग इसमें से कौन कौन पढ़ने वाले हैं ये भी प्यारे बच्चों 2 अंक आता है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार को प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो वीडियो को लाइक कर दें, फटाक से अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। छंद प्यारे बच्चों, छंद में प्यारे बच्चों 4 हैं। इसमें से आपका आता है 2 ही आता है, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलनिया। तो इसमें हम लोग प्यारे बच्चों दोहा और सोरठा को पढ़ेंगे। दोहा और क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? सोरठा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर किसको कवर करेंगे? रस को कवर करेंगे। रस में किसका किसका कवर करेंगे? हास्य रस और करुण रस को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों रस में प्यारे बच्चों हम लोग ट्रिक देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रिक से। जैसा आपको प्यारे बच्चों मैंने बोला था कि आपको पूरा पूरा ट्रिक से समझाएंगे, उसी प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग आपको पूरा ट्रिक से हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फटाक से शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे है हास्य रस का अस्थाई भाव। अस्थाई भाव प्यारे बच्चों क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव याद कर लीजिए, हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। क्योंकि अगर ये चीजें आपको पता होगी तो आगे के सभी चीजें आप लोग अच्छी तरीके से बना लेंगे। श्रृंगार रस का प्यारे बच्चों अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। और वीर रस का उत्साह होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। तो ये अस्थाई भाव के बारे में है। तो ये प्यारे बच्चों याद रखना, हास्य रस का अस्थाई भाव हास, करुण रस का अस्थाई भाव शोक। कुछ और जैसे कि श्रृंगार रस का रति, वीर रस का उत्साह और शांत रस का निर्वेद होता है। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? हास्य रस को। फिर सेकंड वाला किसको हम लोग पढ़ेंगे? करुण रस को। तो सबसे पहले हम लोग हास्य रस को पढ़ेंगे। ये हास्य रस क्या होता है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास है या फिर हास होता है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। तो हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। जब हास नामक अस्थाई भाव
विभाव अनुभाव और संचारी भाव से क्या करता है, संयोग करता है। क्या करता है, संयोग करता है, तो हास्य रस कहलाता है। यहीं पे अगर आप क्या करेंगे, शोक रख देंगे, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो क्या हो जाता है, करुण रस बन जाता है। देखिए ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। अब यहाँ पे जो हास है, यहाँ पे क्या कर देंगे, करुण कर देंगे, और यहाँ पे अस्थाई भाव क्या लिख देंगे, शोक रख देंगे बस। और जहाँ पे हास है यहाँ पे क्या लिख देंगे, शोक रख देंगे, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, करुण रस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, करुण रस बन जाएगा। चलिए इसके हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, तो उदाहरण है, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहू। तो ये क्या है, इसका उदाहरण है। अगर आपको इसका स्पष्टीकरण लिखना है तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको पूरा अंक आपकी बोर्ड में बनेगा, उसकी बिल्कुल टेंशन ना ले। अगला यहाँ पे करुण रस। करुण रस क्या है, बस वही है, हम लोग यहाँ पे अस्थाई भाव बदल देंगे और कुछ नहीं करना। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो करुण रस क्या होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की क्या होती है प्यारे बच्चों, उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या है, उसका उदाहरण है आपका, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा के मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। तो ये क्या है, ये उदाहरण है। देखिए कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या है, करुण यानी कि शोक प्रकट हो रहा है ना, तो ये क्या है आपका, यही आपका करुण रस होता है। अब आपका आता है अलंकार। क्या आता है प्यारे बच्चों, अलंकार आता है। तो अलंकार में सबसे पहले कौन सा हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार। अलंकार भी आपका प्यारे बच्चों 2 अंकों का यानी कि 2 नंबर का आपके परीक्षा में आता है। 2 नंबर का अलंकार आता है, तो आप अलंकार जरूर तैयार कर लीजिए। अनुप्रास अलंकार सबसे पहले किसको हम लोग तैयार करेंगे, अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार होता क्या है, जब एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होती है, जब एक ही वर्ण की क्या होती है, बार बार आवृत्ति होती है, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण की क्या होती है प्यारे बच्चों, बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण क्या है इसका, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसका क्या है आपका उदाहरण है, किसका है, अनुप्रास अलंकार का। और यहाँ पे देखेंगे स्पष्टीकरण। क्या है प्यारे बच्चों, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि इन पंक्तियों में च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। देखिए चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, देखिए चा च, तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है दूसरा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां पे यमक अलंकार होता है। मतलब जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, एक ही शब्द हो क्या हो प्यारे बच्चों, 2 या 2 से अधिक बार आता है तो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले। काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले। अब इसका स्पष्टीकरण देखेंगे तो इसमें घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर भिन्न भिन्न है, और दोनों स्थानों पर जो उसका अर्थ है वो क्या है प्यारे बच्चों, भिन्न भिन्न है। काली घमंड का, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले। मतलब यहाँ पे ये समझिएगा, यहाँ पे ये है कि जो घटा 2 शब्द आया है ये 2 बार आया है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग। अर्थात घटा मतलब क्या होती है, बादल होती है। घटा मतलब क्या होता है, बादल होता है, और दूसरा घटा मतलब क्या होता है, घट गया। एक घटा मतलब क्या होता है, बादल होता है, और दूसरे घटा मतलब क्या होता है, घट गया। तो ये इसका क्या है, स्पष्टीकरण। चलिए अगला हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार। क्या है प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्या होता है, सबसे पहले इसको देखेंगे। जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं,
तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यानी जो हरि के पद हैं वो कोमल के क्या है प्यारे बच्चों? समान हैं। हरिपद कोमल कमल से, यानी जो उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तो वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। यानी कि हरिपद कोमल कमल से, यानी जो हरि के पद है यानी चरण है वो कोमल के क्या है? समान है। से मतलब क्या है? समान है। तो इसका स्पष्टीकरण देखेंगे तो यहाँ प्यारे बच्चों आया है उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। तो उपमेय में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हरिपद है जिसके बारे में हम लोग बोलेंगे। उपमान क्या है? कमल, यानी जिससे हम तुलना करेंगे। हरि के पद क्या है प्यारे बच्चों? कोमल से हम लोग तुलना करेंगे। वाचक क्या है? जो कि दोनों में समानता देगा, से है। और साधारण धर्म यानी कि इसकी विशेषता क्या है? कोमलता है, क्योंकि कमल के क्या है? समान है। क्योंकि जो कमल होता है क्या होता है? बहुत ही कोमल होता है। अब बात करेंगे हम लोग छंद की। छंद भी प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में 2 अंकों का पूछा जाता है। ये वीडियो देखेंगे तो ये प्यारे बच्चों आपका 2 अंक तो क्लियर ही हो गया। आपको अगर अलग से कोई वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोहा, दोहा प्यारे बच्चों क्या? दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं? 11-11 मात्राएं होती है। बात समझिएगा। जो दोहा होता है क्या होता है? अर्धसममात्रिक छंद है और ये छंद ही है। दोहा भी क्या है? एक छंद ही है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। अर्थात उदाहरण प्यारे बच्चों जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी साई जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होई। तो ये क्या है? इसका उदाहरण है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो मेरी में कितने प्यारे बच्चों मात्रा है? म है और इसमें एक की मात्रा यानी 2 मात्रा, यानी कि इसको यस से दिखाएंगे, ऐसे दिखाते हैं। र में बड़ी की मात्रा यानी कि यहाँ पर भी 2 है, यस दिखाएंगे। भ अकेला है, एक मात्रा है एक, वह भी अकेला है, एक है तो एक। वाह में कितने प्यारे बच्चों? वह है और आ की मात्रा यानी कि इसमें कितने हैं? 2 मात्राएं हैं। धा में भी 2 हैं। ह अकेला है तो ये, और इसमें देखिए अ की मात्रा इसलिए यह 2 है। रा भी प्यारे बच्चों 2 है और धा भी 2 है, ना भी 2 है, ग और जब जहां पर छोटी की मात्रा लग जाए वहां पे एक ही मात्रा होती है। सा भी 2 है और ई भी क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। जा 2 है, तन न भी 1 है, इसमें भी 1 है। की प्यारे बच्चों कितनी है? तो की आपका 2 है और झा 2 है और ये भी 2 है। प 1 है, र 2 है। ओके। श्याम यहाँ पे कितने? तो यहाँ पे 2 है। श्यामु आ की मात्रा ये दोनों के साथ, और यहाँ पर कितने? मुँह मतलब छोटा ऊ का मात्रा इसलिए 1 ही है। हरि में ह 1 है, र छोटा है, ई की है प्यारे बच्चों 1 है, त 1 है। दूती दू भी यहाँ पे देखेंगे छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ई की मात्रा है, तो इसलिए 1-1 है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, इसमें 1 है, ये छोटी की है। तो यहाँ पे ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। गिनेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है कि तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में, ये पहला है ये तीसरा, 13-13 मात्राएं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। और यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितने कितने हैं? 13-13 है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने हैं? 11-11, यानी कि दूसरे और चौथे में। तो इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं। अब अगला है आपका सोरठा। सोरठा क्या है? इसको तैयार कर लेंगे। सोरठा एक अर्धसममात्रिक छंद है। सोरठा भी क्या है? एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, जैसे दोहा में होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। अभी दोहा में आपने कितने देखे? 13-13 मात्राएं, लेकिन इसमें क्या कर देंगे आप लोग? 11-11 मात्राएं। तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। बस इतना आप याद कर लीजिए, कुछ नहीं। देखिए एक दूसरे जोड़िए, सोरठा और आप लोग दोहा में क्या करेंगे? इसमें दोनों में समान है, बस इसमें जो दोहा में आप लोग पहले और तीसरे चरण में 13-13 कर देंगे और चौथे और दूसरे में 11-11। लेकिन सोरठा में आप लोग पहले और तीसरे में 11-11, चौथे और दूसरे में क्या कर देंगे? 13-13। बस यही आप कॉमन करना है। उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अविगत अखत अपार नेति नेति नित निगम कहाँ। तो ये क्या है? इसका उदाहरण है। अगर इसमें मात्रा देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 मात्राएं हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कितना है? 2 है और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर छोटा ऊ का है तो इसलिए 1 है, यहाँ पे
2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 1 1 और अब तो आपको पता हो गया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, छोटा है वो क्या है, छोटा एक ही है, बट यहाँ पे क्या है, बुद्धि है ना, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 और 1, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 1 और यहाँ पे अकथ 1 1 ही रहेगा, 1 2 1 नेत, यानी कि यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, 2 1 2 1 और यहाँ पे क्या है 1 1, इसमें सब में 1 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इस प्रकार इसका मात्राएं लिख सकते हैं। अगर इसको गिनेंगे, ये जो यश है यह 2 मात्रा दिखाता है और जो डंडा है यह 1 ही मात्रा दिखाता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपका पूरा मैंने कितने नंबर बताया, 6 नंबर यहाँ पे क्लियर किया 12th हिंदी का, इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर किए। इसका पूरा PDF आप नोट्स प्यारे बच्चों डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी पे प्यारे बच्चों, वहाँ से आप जाके इसका नोट्स फुल कंप्लीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार वीडियो देखिए और फिर एक बार नोट्स पढ़ेंगे, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।